इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। गुड मॉर्निंग बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटा एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने क्वेश्चन कवर किए थे बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज हम करेंगे बेटे पार्ट सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटे आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। ये जो आपके सामने बॉक्सेज बने हुए हैं बेटा, इन बॉक्सेज में आपको मिसिंग टर्म, जो भी मिसिंग बॉक्स है जिसमें कोई नंबर फिल नहीं है, उन बॉक्सेज में बताना है कि कौन सी टर्म, कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए पहला बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, उसमें दे रखा है 2, फिर दे रखा है बेटे बॉक्स ब्लैंक और फिर दे रखा है 26। ये इस तरीके से दे रखा है, आपको बताना है कि इस बॉक्स में कौन सी मिसिंग नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन आप पकड़ गए, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, आपको क्या इसमें ध्यान देना है, इनकी पोजीशन नोट कर लो, इनकी पोजीशन नोट कर लो, फिर आंसर फिल कर दो। तो हम कहेंगे इसकी जो पोजीशन है, इस नंबर की जो पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन है, A1, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। और जो ये मिसिंग बॉक्स है, जो ये मिसिंग बॉक्स है वो A2 है, मिसिंग बॉक्स है वो A2 है। A2 की वैल्यू आपके पास नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क के आपको निकालना है। और जो इसकी पोजीशन है वो A3 है, जो थर्ड नंबर वाली टर्म है वो आपको दे रखी है 26। ठीक है बेटा, इसका मीनिंग क्या हुआ, इन दोनों का, A1 का और A3 का यूज करके आपको A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करें? तो चलिए A3 का फॉर्मूला मैं लिख दूं बेटे। A3 का फॉर्मूला क्या होता है वो सुन लो, नाउ लिख देंगे हम। A3 का फॉर्मूला होता है A+2D। मैंने बताया था जितना यहाँ सफिक्स में उससे एक कम आएगा। यहाँ पे 10 होता तो A+9D आता, 15 होता तो A+14D आता, और बराबर में दे रखा है 26। इस A का मीनिंग क्या होता है बता दो, इस A का मीनिंग होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है बताओ बेटा, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, तो यहाँ 2 फिल कर देंगे। 2D बराबर 26, 2 जाएगा बेटा राइट में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 24, और D की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो बचेगा बेटा 12। ठीक है, किसी भी टर्म को, एक बात अच्छे से समझ लो, किसी भी टर्म को फाइंड आउट करना है तो दो वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए, एक तो है A यानी A1 और सेकंड बेटा D, डिफरेंस। अगर ये दो टर्म आपके पास है तो कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको टर्म फाइंड आउट करनी है बेटा A2, आपको टर्म फाइंड आउट करनी है A2। तो A2 मैं ये कहूंगा इसका फॉर्मूला बनेगा A+D। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा। क्लियर है? तो A की वैल्यू क्या होती है बेटे, फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म 2 है आपके पास, प्लस D की वैल्यू कितनी है बेटा 12 होगी भैया, और ये हो गया आपके पास 14। ये सेकंड टर्म आएगी, मिसिंग टर्म आपके पास आएगी 14। क्लियर है? तो चलिए अगला पार्ट देखो बेटा, एक अच्छा सा सुंदर सा पार्ट लेके चलते हैं। पार्ट नंबर 3 देखो बेटा, पार्ट नंबर 3 देखो। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं बेटा, पहले दे रखा है आपको 5, फिर 2 बॉक्स ब्लैंक दे रखे हैं आपको, 2 बॉक्स ब्लैंक दिए हुए, और फिर है बेटे 9.5। बस इनकी पोजीशन नोट कर लो, इसकी पोजीशन कौन सी है बता दो, इसकी पोजीशन कौन सी है बेटे, फर्स्ट पोजीशन है 5, इसकी पोजीशन कौन सी है सेकंड A2, ये थर्ड पोजीशन पे है तो A3, और ये फोर्थ पोजीशन पे है तो A4, ये फोर्थ पोजीशन पे तो A4। 9.5 को क्या लिख सकते हो मेरे भैया बता दो, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 अपॉन बन गया 2, बन गया। अब इन दोनों का यूज करके आपको A2 फाइंड आउट करना है, आपको A2 फाइंड आउट करना है, और आपको फाइंड करना है A3, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो A4 मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, A4 की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला A+3D लिख दूं, A+3D लिख दूं, इक्वल्स टू 19/2 इक्वल्स टू 19/2। A की वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपको क्या दे रखा है बेटा 5 + 3D बराबर 19/2। 5 जाएगा राइट में तो बन जाएगा माइनस का एलसीएम लेंगे बेटा तो 2 आएगा,
19 माइनस 10 हो गए और ये 9/2, तो 3D बराबर ये बच गया। अब मैं D की वैल्यू निकालूंगा बेटे, तो 3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा इस तरीके से, और कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा D की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 3/2। किसी भी टर्म को निकालना है तो दो वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट A की वैल्यू और सेकेंडली D की वैल्यू। अगर ये दो वैल्यू आपके पास है तो कोई भी आंसर, कोई भी वैल्यू, कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। तो कौन सी टर्म निकालनी है आपको, A2 और A3। तो A2 का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, A + D बनेगा, ठीक है ना। तो A तो होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म भर दो बेटे 5 प्लस D होती है बेटे डिफरेंस, ये है 3/2। एलसीएम लेके आप मेरे को बता दोगे कि A2 कितना आएगा। A3 क्या निकालेंगे बेटा जी, A3 बन जाएगा A + 2D, A + 2D। A की वैल्यू कितनी है 5, A की वैल्यू 5 + 2, और D की वैल्यू बता दो भैया, D की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2 कैंसिल हो गया, तो 5 + 3 कितने हो गए 8, A3 आएगा 8। बताइए आगे आपको नेक्स्ट पार्ट लेके चलते बेटा, बड़े ध्यान से देखना, अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा इसका पार्ट नंबर 5 देखिए, क्या दे रखा है पार्ट नंबर 5। पहला बॉक्स दे रखा है बेटे ब्लैंक, दूसरे नंबर पे दे रखा है 38, फिर 3 बॉक्स ब्लैंक दी हुई है आपको, 3 बॉक्स ब्लैंक दे रखे हैं, और फिर दे रखा है आपको -22। आप बताने क्या आएगा, क्लियर है। इसका मीनिंग क्या हुआ, A1 हमारे पास मिसिंग है, नहीं गिवन, इसकी पोजीशन कौन सी आएगी A2। तो मैं कहूँगा A2 की वैल्यू कितनी है भैया 38 है, A2 की वैल्यू 38 है। चलिए A3 हमारे पास नहीं है, A4 हमारे पास नहीं है, A5 हमारे पास नहीं है, ये पोजीशन कौन सी आएगी बताओ A6 टर्म, यानी 6th टर्म आपको दे रखी है बेटा -22। ऐसे तो काउंट कर लोगे सिंपल। A2 का फॉर्मूला लिख दो बेटा, A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा A + D, सिंपल है, जितना सफिक्स में है नीचे है उससे एक कम यहाँ पे आएगा, इक्वल्स टू 38। यहाँ पे बेटे A6 का फॉर्मूला क्या बनेगा A + 5D बनेगा, इक्वल्स टू -22। इसको मानोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो, और इसको मानोगे इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों की सिचुएशन बन गई। अब आप लिखोगे बेटे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है बेटा जी ये, और सेकंड इक्वेशन आपके पास है A + 5D बराबर -22। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का बनेगा, और ये बन जाएगा प्लस का, A प्लस का A माइनस का कैंसिल आउट हो गया। ये D 1D आपके पास, ये -5D है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो बचेंगे -4D, क्योंकि माइनस वाली टर्म का निशान बड़ा है बेटे, जो बड़ी है ना माइनस वाली टर्म बड़ी है तो माइनस का निशान आएगा। अब ये भी प्लस की, ये भी प्लस की बन चुकी, तो इन दोनों को ऐड करें कितना बन जाएगा भैया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60। ये D नीचे जाएगा बेटे, D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -4 नीचे जाएगा ना, -4 नीचे गया, और काटेंगे तो कटेगा बेटे D की वैल्यू -15। डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो D की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, चाहो तो D की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर दें तो हम कहेंगे बेटे फ्रॉम फर्स्ट A + D की वैल्यू बता दो कितनी है -15, और बराबर कितने बेटे बराबर 38 है। A प्लस माइनस क्या होता है माइनस बनेगा, बराबर 38। माइनस की टर्म लेफ्ट में जाए राइट में जाएगी तो किसकी बन जाएगी बेटे प्लस की बन जाएगी, प्लस की बन गई, और ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 53 आ गई। तो बताइए A1 क्या होता है बेटा A ही तो होता है, A1 को क्या बोलते हैं A बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म आएगी वो तो ये आएगी, और कौन सी टर्म निकालनी है आपको A3 निकालनी है। तो A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा A + 2D। A की वैल्यू कितनी है 53 + 2, D की वैल्यू कितनी है बता दो भैया -15। D की वैल्यू कितनी है -15।
तो ये हो गया बेटा 53 माइनस के 30 लिख दूं और ये बन जाएगा बेटा 23A3 की वैल्यू आ गया। इसी तरीके से आपको A4 निकालना है, इसी तरीके से आपको A5 निकालना है। जैसे मैं कह दूं A5 पे क्या आएगा, वो आएगा A + 4D। A की वैल्यू भर दो, D की वैल्यू भर दो, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटे ये क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन जरूर आता बेटे 1 और 2 मार्कर में, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और करके चलते, फिर मैं आपको दूंगा एक होमवर्क। आज इसका होमवर्क नोट कर लो बेटा, जो बॉक्स मैंने नहीं करवाए, क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 2 और इसी का पार्ट 4, इसी का पार्ट 2 और पार्ट 4 आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं बेटे। मेरे को कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है बेटा। आपको दिख रहे होंगे, पार्ट 2 भी दिख रहा है आपको, पार्ट 4 भी दिख रहा है आपको। ये दोनों मेरे को बेटे होमवर्क के रूप में सेंड करना और कमेंट में बताना इस दोनों के आंसर क्या आएंगे, ठीक है। तो चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जल्दी से देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता दूं, बहुत हेल्पफुल आपके लिए बेटे। किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिल जाए विच टर्म या फिर हाउ मैनी टर्म या फिर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ध्यान से देखिए, किसी भी क्वेश्चन में ये 3 वर्ड लिखे मिल जाए विच टर्म, हाउ मैनी टर्म या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि इसमें n की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन मार्क n की वैल्यू नहीं दी हुई मिलेगी, आपको ऑलवेज फाइंड आउट करनी है। और जबकि an पता है क्या होता है बेटे, लास्ट टर्म। an का मीनिंग क्या होता है, लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म ऑलवेज आपको गिवन मिलेगी, ऑलवेज आपको गिवन मिलेगी, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया 3 7 11 ... 407, ये मैंने कह दिया। तो बताइए ये एपी चलती जा रही है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ... तो ये क्या कहलाएगी, एपी की लास्ट टर्म। एपी की लास्ट टर्म, इसको आप एन भी लिख सकते हो और इसको आप एल भी बोल सकते हो, ये लास्ट टर्म आपकी। क्लियर है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन में चाहिए लिखा मिले, चाहिए लिखा मिले, चाहिए लिखा मिले, आपको समझना होगा एन की वैल्यू आपको निकालनी है और ए एन की वैल्यू गिवन होगी। अब बात है बेटे एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एन की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा ऑलवेज ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एन की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दे रखिए 3 8 13 ... ये कह रहे कि इस एपी की, ये एपी चलती जा रही है, इस एपी की कौन सी टर्म एज 78, एज 78 ये पूछा है। इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। जैसे मैं कह दूं ये फर्स्ट टर्म क्या है 3 में पूछ लूं, सेकंड टर्म क्या है आप बोलोगे 8, मैं पूछ लूं थर्ड टर्म क्या है 13, और मैं आपसे पूछ लूं अब बताओ ये एपी ऐसे कंटिन्यूसली चलती रहे तो 78 जो टर्म आएगी, जो नंबर आएगा वो कौन सी टर्म पे आएगा। जैसे मैं कह दूं थर्ड टर्म पे कौन सा नंबर है भैया बताना, आप बोलोगे सर 13 है, तो मैं कह दूं अगर ये ऐसे कंटिन्यूसली चलती रहे तो 78 कौन सी टर्म पे आएगा ये आपको बताना है। तो कौन सी टर्म पे आएगा तो होगी nth पोजीशन आपकी। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ पे a1 कितना है 3, a2 कितना है 8, इन दो टर्म का यूज करके आप d निकाल लो। a2 माइनस a1 ये बनेगा 8 माइनस 3 5, तो ये d की वैल्यू आ गई। an होती है लास्ट टर्म, ये है आपकी लास्ट टर्म कितनी 78, n नहीं है, an का फॉर्मूला यूज कर लो, क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद आ गया, बराबर में 78। फॉर्म भर दो बेटा, a की वैल्यू क्या भर रहे हैं 3 भर दो, ये a होता है, प्लस n माइनस 1, डी कितना भर दें, डी कितना भर दे भैया 5 भर दो, मल्टीप्लाई में 5 बराबर 78। पहले क्या करना है, ये प्लस का 3 जाएगा राइट में, तो किसका बन जाएगा माइनस का, ये बन गया माइनस का। तो बताइए भैया इसमें से माइनस करूँ तो ये बचेगा। अब ये जो मल्टीप्लाई की टर्म होती है वो कहाँ जाएगी डिवाइड में,
तो मैं कहूँगा n-1 बराबर 75 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चली गई, कितने पे कट जाएगी भैया 15 पे। तो n-1 की वैल्यू होगी 15, माइनस का 1 राइट में जाएगा तो कितना बन जाएगा प्लस का 16। इसका मतलब क्या हुआ, जो 16 टर्म होगी, जो 16 नंबर वाली टर्म होगी वो क्या होगी बेटे 78। अब मैं आपको बताता हूँ बेटे एक अच्छी सी ट्रिक। अगर किसी बच्चे को चेक करना है कि ये जो मैंने निकाला वो हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, ये भी चेक कर सकते हो आप कि मैंने जो आंसर निकाला है, वैल्यू निकाली वो ठीक है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, ये रफ का काम है, एग्जाम में चेक करने के लिए बहुत काम आएगा। जो भी आंसर है वो टर्म निकाल लो। जैसे आंसर क्या है आपका 16, 16, तो a16 निकाल के देख लो। तो a16 कैसे निकालते हैं, a प्लस 15d, तो a की वैल्यू क्या है भर दो भैया, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 15 इंटू d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 5। अब बताओ बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करोगे, 15 5 75, 75 प्लस 3 कितने हो गए 78। बता दो भैया 78 ही आया। तो आपका आंसर जो आया वो करेक्ट है। ठीक है, तो आज आपको करना है बेटे, जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके 2 मिसिंग बॉक्स, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिया बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे देखो, ये भी आपको करना है। हो सके तो दोनों पार्ट आपको सोल्व करने हैं, यानी फर्स्ट पार्ट तो आपको करना ही करना है। ठीक है बेटे, कल मिलते हैं एक और मजेदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।